आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दुल्हन की रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटना पे आधारित कहानी। आज की कहानी राजू नाम का एक सीधा साधा युवक अपने छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसके माता पिता ने उसकी शादी का प्रस्ताव लाया। लड़की का नाम सविता था। वह बेहद सुंदर थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजू ने बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात गांव के पुराने महल में आयोजित की गई। यह महल वीरान और भूतिया माना जाता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह जगह शादी के लिए सबसे बड़ी थी। शादी के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बारात जब महल के अंदर पहुंची तो एक ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी सिरहन हर किसी को महसूस हुई। राजू के दोस्तों ने कहा, यह जगह अजीब है भाई, यहाँ शादी करना सही नहीं लग रहा है। लेकिन राजू ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। शादी की रस्में पूरी हुई और दुल्हन को राजू के घर लाया गया। सविता ने शादी के बाद अजीब हरकतें शुरू कर दी। वह देर रात उठकर छत पर जाती और आसमान की ओर देखती रहती। कभी सुना गया कि वह किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजू ने इसे उसकी नई जगह पर घबराहट समझकर अनदेखा कर दिया। एक दिन राजू की माँ ने देखा कि सविता की परछाई में अजीब बदलाव हो रहा है। उसकी परछाई इंसान की नहीं, किसी विशालकाय राक्षसी की तरह लग रही थी। यह बात डरते हुए राजू को बताई, लेकिन वह इसे वहम मानकर टाल गया। गांव के बुजुर्गों ने राजू के पिता को चेतावनी दी थी कि सविता का पूरा परिवार अजीब है। उन्होंने बताया कि सविता का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां तंत्र मंत्र और अघोरी की साधना परंपरा थी। उसकी माँ के ऊपर एक समय काला जादू करने का आरोप लगा था और उसे गांव से निकाल दिया गया था। राजू ने इन कहानियों को भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा सविता सचमुच अजीब है। एक रात राजू ने देखा कि सविता अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने उसका पीछा किया और देखा कि वह गांव के शमशान घाट की ओर जा रही है। वहां पहुंचकर सविता ने लाल कपड़े पहने और उसके चारों ओर अजीब रोशनी फैलने लगी। उसके चारों ओर चिताओं की आग भड़क उठी। राजू डर के मारे कांपने लगा। तभी सविता ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे क्यों देख रहे हो राजू? तुमने मुझे चुना है, अब मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? सविता हंसी और बोली, मैं एक आत्मा हूँ जो हर 100 साल में एक इंसान से शादी करती है। यह मेरा श्राप है, अब तुम मेरे हो। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सविता ने हवा में उड़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपने असली रूप में बदलना शुरू कर दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके लंबे नाखून और भयंकर दांत बाहर निकल आए। राजू ने पास पड़ी एक त्रिशूल से उस पर वार किया। वह दर्द से चिल्लाई और अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजू का शव उसी शमशान घाट पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर खौफ के निशान थे। गांव के लोगों ने उस महल और शमशान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि उस महल से एक दुल्हन की हंसी की आवाज़ें आती हैं। जो भी उस हंसी को सुनता है वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई। यह सविता अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है, यह कोई नहीं जानता। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी में,
तब तक के लिए बाय बाय।